प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत तथ्य संकलन करने की प्रविधि प्रश्नावली के बारे में बात कर रहे थे। और पाठ्यक्रम की जहां तक बात करें, ये आपके बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में तो सम्मिलित की ही गई है। साथ ही साथ जो एमए फाइनल राजनीति विज्ञान का जो 9th पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें भी प्रश्नावली प्रविधि को सम्मिलित किया गया है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इसलिए ये बीए पार्ट सेकंड के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ एमए फाइनल के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी यह प्रश्नावली प्रविधि बड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकती है। प्रश्नावली के अर्थ की जहां तक बात है, हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसके विभिन्न प्रकार की इसकी परिभाषाओं, जो कि लुनबर्ग ने इसकी परिभाषा दी है, डेविड ने इसकी परिभाषा दी है, पोप ने इसकी परिभाषा दी है, इन परिभाषाओं का जिक्र करने के पश्चात हम लोग प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि तथ्य संकलन करने की यह प्रविधि सामाजिक अनुसंधानों में अन्य प्रविधियों से किस प्रकार से प्राप्त है। प्रश्नावली के शाब्दिक अर्थ की जहां तक बात है, प्रश्नों की एक सूची है, ठीक है, प्रश्नों की एक सूची है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें अनुसंधान विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं। जब हम लोग सामाजिक अनुसंधान के चरणों की बात कर रहे थे, तब आपको बताया गया था कि सबसे पहले जब कोई व्यक्ति अनुसंधान करना चाहता है तो उसके लिए सामाजिक समस्या का चयन करता है, अध्ययन विषय का चुनाव करता है जिससे संबंधित उसको शोध करना है, ठीक है। अध्ययन विषय का चुनाव करने के पश्चात वो अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का संकलन करता है, अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करता है, उत्तरदाता को चुनाव करता है, निदर्शन पद्धति के माध्यम से तत्पश्चात अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव उसको करना है कि किस विधि के माध्यम से अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन करेगा। आपको बताया गया था कि अनुसंधान क्षेत्र में जब अनुसंधानकर्ता जाता है, उसके सामने दो प्रकार के तथ्य उभर कर आते हैं, एक गुणात्मक तथ्य होते हैं और एक मात्रात्मक तथ्य होते हैं। गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए गुणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हमने अवलोकन पद्धति को गुणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों के अंतर्गत सम्मिलित किया। केस स्टडी, एकल अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन को गुणात्मक तथ्यों को सम्मिलित करने के अंतर्गत सम्मिलित किया और कंटेंट एनालिसिस या अंतर्वस्तु विश्लेषण का जिक्र किया। संख्यात्मक या परिमाणात्मक तत्वों की जहां तक बात है, इसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सामाजिक सर्वेक्षण को सम्मिलित किया गया है, प्रश्नावली प्रविधि को सम्मिलित किया गया है, अनुसूची को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ साक्षात्कार निर्देशिका को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में हम पिछली कुछ कक्षाओं में बात कर चुके हैं और गत कक्षा में हमने प्रश्नावली प्रविधि तथ्य संकलन करने के रूप में इस प्रविधि का अध्यापन हमने प्रारंभ किया। शाब्दिक अर्थ हमने बताने की कोशिश की कि प्रश्नों की एक सूची है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है और अनुसंधान क्षेत्र में इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ये बताया था गत कक्षा में कि यह प्रविधि तथ्य संकलन करने की अन्य प्रविधियों से पृथक है। इसकी कुछ खासियत है। क्या खासियत है? प्रश्नों की एक सूची है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उत्तरदाता से प्राथमिक तथ्यों के रूप में प्राप्त करना चाहता है। उन प्रश्नों की एक सूची है जिसको कि प्रश्नावली कहा जाता है। अन्य प्रविधियों से पृथक है, उसके कारण यह है कि जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, अध्ययन क्षेत्र जब बहुत बड़ा होता है, जब अध्ययनकर्ता को यह लगता है कि उसका प्रत्येक उत्तरदाता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करना, उसे वार्तालाप करना, उसे साक्षात करना, उससे मिलकर आमने सामने प्रश्न पूछना और तथ्य संकलित करना जब उसको असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र जब बहुत बड़ा होगा, बहुत व्यापक होगा, तो उस स्थिति में, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी शोध हो, सामाजिक शोध हो, उसको एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण करना होता है। उत्तरदाता की एक सीमाएं होती है, उसको निश्चित समय में पूर्ण करना होता है, ठीक है। उसका व्यय पूर्व में निर्धारित होता है कि उसको अपने अनुसंधान में कितना खर्चा होने वाला है और उसकी कितनी कैपेसिटी, वो अपनी कितनी ऊर्जा इसमें व्यय कर सकता है। तो जब अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक उत्तरदाता से नहीं मिल सकता, ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता के द्वारा जो प्रश्नों की सूची बनाई गई है, उस प्रश्नों की सूची को अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से अपने उत्तरदाता के पास भिजवा देता है और उत्तरदाता उन प्रश्नों का जवाब देकर जवाबी पत्र जो कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा भिजवाया जाता है, जिस पर अनुसंधानकर्ता का पता लिखा हुआ होता है, टिकट लगी हुई होती है, उस सूची को, प्रश्नों का जवाब भरकर उस जवाबी पत्र में डालकर लेटर बॉक्स में डाल देता है और उत्तरदाता के पास
वो पहुंच जाती है। इस प्रकार जब सभी प्रश्नावलियां अध्ययन विषय से संबंधित सभी प्रश्नावलियों का संग्रह अनुसंधानकर्ता के पास हो जाता है, वो उनका वर्गीकरण करता है, उनका सारणीकरण करता है, उनका विश्लेषण करता है और अपने अनुसंधान को निष्कर्ष प्रदान करता है और अपना शोध कार्य पूर्ण करता है। तथ्य संकलन करने की यह जो प्रविधि है, यह जो टेक्निक है, इसको प्रश्नावली या क्वेश्चनियर कहा जाता है। अन्य प्रविधियों से पृथक इसलिए क्योंकि अध्ययन क्षेत्र जब बहुत बड़ा होता है तो प्रश्नावली प्रविधि को काम में लिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता आमने सामने नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको डाक के माध्यम से भिजवाया जाता है। नंबर 3, इसमें उत्तरदाता का साक्षर होना जरूरी है, क्योंकि उत्तरदाता साक्षर होगा तो ही प्रश्नों को पढ़ पाएगा और उनका जवाब दे पाएगा, अन्यथा वो प्रश्नावली बेकार है, वो अनुसंधान पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र जब बहुत व्यापक होता है तो प्रश्नावली प्रविधि को काम में लिया जाता है। प्रश्नावली के अंतर्गत इस प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भिजवाया जाता है। नंबर 3, इसमें जरूरी है कि उत्तरदाता पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, तो ही उन प्रश्नों का जवाब दे पाएगा और तो ही वो सामाजिक शोध पूर्ण हो पाएगा। इस प्रकार से यह प्रश्नावली प्रविधि अन्य तथ्य संकलन करने की प्रविधि से पृथक है। और प्रश्नावली प्रविधि वह प्रविधि है जिसमें न सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों को संकलित किया जाता है बल्कि गुणात्मक तथ्यों का संकलन भी इस प्रविधियों के माध्यम से हो जाता है। क्योंकि उत्तरदाता, जब हम लोग प्रश्नावली के प्रकारों की चर्चा करेंगे तब आपको बताएगा कि इसमें उत्तरदाता अनेक प्रकार के प्रश्न सम्मिलित कर देता है। ठीक है, जैसे खुले प्रश्न जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं खुली अप्रतिबंधित और असीमित प्रश्नावली जिसको कहते हैं, जिसमें उत्तरदाता को लिए खुला प्रश्न रख दिया जाता है कि आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रश्न दे दिया, उस प्रश्न के नीचे एक स्थान निर्धारित कर दिया, खाली जगह छोड़ दी, जिसमें उत्तरदाता अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ना सिर्फ प्रश्नावली प्रविधि ना सिर्फ संख्यात्मक या क्वांटिटेटिव, ना सिर्फ गुणात्मक तथ्यों को, क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं, बल्कि परिमाणात्मक या संख्यात्मक तथ्यों को भी संकलित करते हैं। यानी कि प्रश्नावली प्रविधि वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों और मात्रात्मक तथ्यों दोनों ही प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस प्रकार से यह प्रश्नावली प्रविधि अन्य तथ्य संकलन करने की प्रविधि से कुछ पृथक है। इसकी परिभाषाओं की जहां तक बात है, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक विषय से संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची को ही प्रश्नावली कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अपने अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक तथ्य प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है जिसको प्रश्नावली कहा जाता है। ठीक है, इस सूची को डाक द्वारा भेजा जाता है उत्तरदाता के पास, और जब उत्तरदाता को ये मिल जाती है तो उसको पुनः डाक के माध्यम से उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को भेज देता है। इस प्रकार तथ्य, जब प्राथमिक तथ्य अनुसंधानकर्ता को प्राप्त हो जाते हैं, वे अपने अनुसंधान को पूर्णता प्रदान करता है। गुडेल भट्ट का कहना है कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस विधि से है। ठीक है, गुडेल भट्ट कहते हैं कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस विधि से है जिसमें कि एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है। पत्रक का प्रयोग किया जाता है, एक पत्र का प्रयोग किया जाता है, एक कागज का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं करता है। एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रश्नावली जिसको कहा जाता है, यहाँ पर गुडेल भट्ट इसको पत्रक कहा है, तो उत्तरदाता उसका प्रयोग करता है, मतलब उसके प्रश्नों का जवाब देता है और अनुसंधानकर्ता को भी जवाब देता है। लुंडबर्ग का कहना है कि मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है। मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसे कि प्रशिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही परिभाषा पोप ने दी है। पोप कहते हैं एक प्रश्नावली को प्रश्नों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया कि पोप कहते हैं कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों को एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता से देना होता है। यानी कि प्रश्नों की एक सूची होती है, ठीक है, प्रश्नों का एक समूह है जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने नहीं होते हैं, यानी कि अनुसंधानकर्ता या प्रकरण की अनुपस्थिति में ही उत्तरदाता को उन प्रश्नों का जवाब देना होता है। तथ्य संकलन करने की इस प्रविधि को हम लोग प्रश्नावली कहते हैं। विल्सन का मत है कि प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह के जिसके की सदस्य विस्तृत क्षेत्र में छिटके हुए
ये बात हमने पूर्व में बताई। जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है, ऐसी स्थिति में प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली प्रविधि को काम में लिया जाता है। तो विल्सन कहते हैं कि प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह के जिसके कि सदस्य विस्तृत क्षेत्र में छिटके हुए हो सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है। ठीक है, जो लुंडबर्ग ने, एमहर्ट ने, वॉक ने, विल्सन ने जो परिभाषा हमको बताई है, इन परिभाषाओं का निष्कर्ष हमने आपके सामने पूर्व में ही रख दिया है कि प्रश्नों की एक सूची है जिसको अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास भिजवाता है, डाक के माध्यम से भिजवाता है, तब काम में ली जाती है जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। ठीक है, जिसमें अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता आमने सामने नहीं होते हैं, यानी कि अनुसंधानकर्ता या प्रकरण की अनुपस्थिति में ही उत्तरदाता को प्रश्नों का जवाब देना होता है और अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों की सूची जवाबी पत्र के माध्यम से भिजवा देनी होती है। तथ्य संकलन करने की इस प्रविधि को प्रश्नावली या क्वेश्चनियर कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रश्नावली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। प्रश्नावली के प्रकारों की जहां तक बात है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है, अपने अपने दृष्टिकोण से प्रश्नावली का वर्गीकरण किया है, जिसमें हम देखेंगे लुंडबर्ग के अनुसार 4 प्रकार की प्रश्नावलियां होती हैं। पहली प्रश्नावली तथ्य संबंधी प्रश्नावली, नंबर 2 मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, नंबर 3 चित्रमयी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न चित्रों के माध्यम से होते हैं, नंबर 4 मिश्रित प्रश्नावली। ये वर्गीकरण जो है लुंडबर्ग का वर्गीकरण है। इसी प्रकार से पीवी यंग ने 4 प्रकार की प्रश्नावलियों का जिक्र किया है। पहली प्रश्नावली बताते हैं बंद प्रतिबंधित बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसमें खुले प्रकार के प्रश्न नहीं होते हैं, उत्तरदाता प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। नंबर 2 खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली है, जिसको खुले प्रश्न होते हैं, जिसको खुले प्रश्न कहा जाता है, जिसमें उत्तरदाता अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। पहली पीवीएम के अनुसार बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, दूसरी खुली या प्रतिबंधित प्रश्नावली, तीसरी चित्रमयी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न चित्रों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं, नंबर 4 मिश्रित प्रश्नावली। ये जो है पीवीएम का वर्गीकरण है प्रश्नावली का। साधन के प्रश्नावली के हम लोग निष्कर्ष रूप में करते हैं, तो प्रश्नावली के ये तो जो है लुंडबर्ग का और पीवीएम का वर्गीकरण हो गया। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो सामान्यतः प्रश्नावली के एक प्रकार से होती है। नंबर 1 संरचनात्मक प्रश्नावली। संरचनात्मक प्रश्नावली। नंबर 2 संरचित या संरचनात्मक प्रश्नावली जिसको कहा जाता है। दूसरा असंरचित या असंरचनात्मक प्रश्नावली। नंबर 3 बंद सीमित, ठीक है, बंद सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। नंबर 4 इससे बिल्कुल ठीक विपरीत खुली असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। ठीक है, नंबर 5 चित्रमयी प्रश्नावली। और नंबर 6 मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, सामान्यतः सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन करने के लिए जो प्रश्नावली काम में ली जाती है, प्रश्नावली के जो प्रकार काम में लिए जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्नावलियां या प्रश्न काम में लिए जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार प्रश्नावली में जिस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा, उसी प्रकार के प्रश्नावली के नाम से वो प्रश्नावली जानी जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल, संरचनात्मक प्रश्नावली से तात्पर्य वह प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों का निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाता है। ठीक है, अध्ययन विषय का चुनाव करने के पश्चात और पूर्व में ही जिस प्रश्नावली का निर्माण कर लिया जाता है उस प्रकार की प्रश्नावली को संरचनात्मक या संरचित प्रश्नावली कहा जाता है। इसका मतलब है जिसकी संरचना अनुसंधान करने से पूर्व ही कर ली जाती है। ठीक है, यानी कि प्रश्नों का निर्माण पहले ही कर लिया जाता है और उसके बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। श्रीमती यंग ने लिखा है कि संयोजित या संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि विभिन्न ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों से स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक है। यानी कि अध्ययन विषय का चुनाव करने के पश्चात और अध्ययन प्रारंभ करने से, शोध प्रारंभ करने से पूर्व ही इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण कर लिया जाता है जिसको संयोजित या संरचित प्रश्नावली कहा जाता है, जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों, महत्वपूर्ण और ठोस प्रश्नों के होने के साथ साथ कुछ और भी इधर उधर के प्रश्न होते हैं ताकि आगे जाकर किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना पड़े। इस प्रकार की प्रश्नावली को संरचनात्मक प्रश्नावली कहा जाता है। नंबर 2, असंरचनात्मक, असंरचित या असंयोजित प्रश्नावली, यानी कि इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी भी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण शोध से पूर्व नहीं किया जाता। ठीक है, वह प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों का निर्माण पूर्व में ही यानी कि अनुसंधान करने से पहले ही नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन विषयों आदि का उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करनी है। इस प्रकार यह साक्षात्कार निर्देशिका के समान ही है। पहले किसी प्रकार का प्रश्न नहीं बनाना है, पहले किसी प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण नहीं होता है। पहले अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज किसी प्रकार के प्रश्न नहीं होते, बल्कि इसमें अध्ययन विषय से संबंधित कुछ बिंदुओं का जिक्र होता है। जब हम लोग साक्षात्कार निर्देशिका देखेंगे तब आपको बताया जाएगा कि साक्षात्कार निर्देशिका क्या होता है। साक्षात्कार निर्देशिका में क्या होता है कि प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्नों के रूप में नहीं होते बल्कि कुछ बिंदुओं के रूप में होते हैं। वो बिंदु उत्तरदाता के सामने रखे जाते हैं और उन बिंदुओं पर उत्तरदाता या जो हमारा अध्ययन की इकाई है वो उन बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। ठीक है, तो जो विचार व्यक्त किया वे प्राथमिक तथ्य हैं, लेकिन वो प्रश्नों के रूप में उनसे किसी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए, बल्कि एक बिंदु उनके सामने रख दिया गया कि इस बिंदु पर आप अपनी राय व्यक्त करें, अपने विचार व्यक्त करें। तो एक प्रकार से पहले किसी भी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार की प्रश्नावली को असंरचित, असंरचनात्मक या असंयोजित प्रश्नावली कहते हैं। तो साक्षात्कार निर्देशिका है वो एक प्रकार से असंरचनात्मक प्रश्नावली का ही एक प्रकार है। अगला जो प्रकार है बंद सीमित या प्रतिबंध प्रश्नावली, ऐसे प्रश्न जिसमें उत्तरदाता को किसी भी प्रकार के विचार व्यक्त करने की छूट नहीं दी जाती है, जिसमें बंद प्रश्न होते हैं। ठीक है, विचार व्यक्त नहीं किए जाते, उसके सामने विकल्प रख दिए जाते हैं कि आप इनमें से ही अपने उत्तरों का चुनाव करें। ठीक है, सीमित होती है और प्रतिबंधित होती है। खुली असीमित या प्रतिबंधित इससे बिल्कुल ठीक विपरीत, जिसमें उत्तरदाता अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है, खुला होता है, यानी इस प्रकार के प्रश्नों को खुले प्रश्न कहते हैं। किसी भी प्रकार की सीमा, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, स्वतंत्र रूप से उत्तरदाता अपने उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। चित्र में इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों ही चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली को चित्रमयी प्रश्नावली कहा जाती है, यानी कि इसमें संभावित उत्तर चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उन चित्रों के द्वारा प्रकट होने वाले उत्तरों में से जो चित्र सूचनादाता की संपत्ति को व्यक्त करता है उस पर वह निशान लगा देते हैं। यानी कि जैसे बहुवैकल्पिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनके 4 विकल्प उनके सामने रख दिए जाते हैं। तो उत्तरदाता के सामने जो उत्तर रखे जाते हैं वो चित्रों के रूप में रखे दिए जाते हैं। उन चित्रों में से एक चित्र को वो जो भी उसका जवाब होता है उसको टिक कर देता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को चित्रमयी प्रश्नावली कहते हैं। मिश्रित प्रश्नावली जिसमें सब प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होता है। खुले प्रश्न भी हैं, बंद प्रश्न भी हैं, संरचित भी हैं, असंरचित भी हैं। ठीक है, चित्रमयी भी है, सब प्रकार के प्रश्नों का जिसमें मिश्रण होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को मिश्रित प्रश्नावली कहा जाता है। तो ये प्रश्नावली और प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आज हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। एक बात और ध्यान दें, प्रश्नावली प्रविधि अन्य तथ्य संकलन करने की प्रविधियों से भिन्न है। उसके कारण हमने आपको बताया। पहली बात तो जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, पहली बात तो प्रश्नों की एक सूची होती है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं। नंबर 2, जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है
उस स्थिति में प्रश्नावली प्रविधि को काम में लिया जाता है। प्रश्नावली प्रविधि में प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से भिजवाया जाता है। इसमें यह जरूरी है कि उत्तरदाता पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, ठीक है। और जिस प्रकार की प्रश्नावली होगी उसी प्रकार की किसी प्रश्नावली में जिस प्रकार के प्रश्न होंगे उसी प्रकार की प्रश्नावली के नाम से वे जाने जाएंगे। अगर संरचित प्रश्न है संरचित प्रश्नावली है, असंरचित प्रश्न है असंरचित प्रश्नावली है, खुले प्रश्न है वह खुली अप्रतिबंधित असीमित प्रश्नावली कहलाएगी। अगर बंद प्रश्न है जिसमें उत्तरदाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं है उसको बंद प्रतिबंधित और सीमित प्रश्नावली कहा जाएगा। चित्रों के रूप में अगर उत्तर उसके सामने बहुवैकल्पिक उत्तरों के रूप में अगर चित्रों के माध्यम से हमने उत्तर उनके सामने रखे हैं कि इनमें से एक विकल्प का चुनाव करें तो उस प्रकार की प्रश्नावली को चित्रमयी प्रश्नावली कहा जाता है। और सभी प्रकार के प्रश्नों का जिस प्रश्नावली में मिश्रण हो उसको चित्रमयी प्रश्नावली कहा जाता है, सॉरी मिश्रित प्रश्नावली कहा जाता है। तो ये प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। शायद और ये हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि सामाजिक शोध के बिना कोई भी सामाजिक विज्ञान अधूरा होता है। इस दृष्टिकोण से यह अध्याय प्रश्नावली का अध्याय आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू।